जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जिसके हमने थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शंस हमने क्लियर कर लिए थे। इसके साथ हम इस चैप्टर को डिटेल डिस्कस कर रहे हैं दैट कि इनकी एग्जांपल्स और इनके जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसका हमने फ़र्स्ट पार्ट जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे एग्जांपल्स का। ठीक हो गया। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अपनी पहली 2 एग्जांपल्स कवर कर ली थी। अब आज जो है वो हम सेकंड और थर्ड एग्जांपल कवर की थी। आज जो है वो हम फोर्थ एग्जांपल कवर करेंगे। स्टेटमेंट इज़ दैट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर्स पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी ज़ीरो है। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी असल में होती है जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आ गई है और टाइम हमारे पास 8 सेकेंड आ गया है। एक्सेलरेशन उन्हें फाइंड करनी है। गिवन के अंदर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 20 लिखेंगे और टाइम 8 सेकेंड। हमारे पास एक फार्मूला है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। वी एफ 20 है, वी आई 0 है और टाइम 8 है। तो ये हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द कार। इट इज़ सिंपल एज दैट कि हमने सिर्फ फार्मूला पुट किया है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन के अंदर क्या है और फाइंड क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका फार्मूला जो है वो कंडक्ट करेंगे। Next one, find the retardation produced when a car moving at a velocity of 30 meter per second slows down uniformly to 15 meter per second in 5 seconds. अब आप इसके अंदर सबसे पहले ये देखें कि रिटार्डेशन का बोला गया है। रिटार्डेशन हमने पढ़ी थी डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, वो एक्सेलरेशन होती है अगर बॉडी जो है वो स्पीड टाइम के साथ उसकी स्पीड कम हो रही है। तो हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड थी, ये स्लोज डाउन हुई यूनिफॉर्मली 30 मीटर से 15 मीटर पर सेकंड तक इसकी स्पीड आ गई, यानी कम हुई। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको बोला जाएगा, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। टाइम हमारे पास जो है ये 5 सेकंड्स है। तो गिवन के अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल वेलोसिटी 15 है। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, दैट इज़ -15, बिकॉज -30 जो है वो बड़ा है, माइनस का साइन इसके साथ आएगा। और वैसे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है हमारे पास। टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो -15 डिवाइडेड बाय 5 -3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन इस वजह से आया है कि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बिकॉज टाइम के साथ जो है वो हमारी स्पीड स्लोज डाउन हो रही है। इसके साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे अपनी एक्सरसाइज के अंदर से। तो हमारी जो है 4 एग्जांपल्स कवर हो गई हैं और इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आज थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यानी रेस्ट और मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यानी सारी डेफिनेशन ही हैं। इन सबको हमने डिटेल के अंदर पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको ब्रीफली इसका बताता जाऊँगा। फर्स्ट वन, रेस्ट एंड मोशन। तो बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कि कोई भी बॉडी है अगर उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उसकी गिरदो नवाह के अकॉर्डिंग वो मूव नहीं कर रहा तो वो रेस्ट के ऊपर है। इसी तरह मोशन, अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर बॉडी जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी मोशन मूव कर रहा है तो उसको हम मोशन के अंदर बोलेंगे। सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, इन दोनों में डिफरेंस है कि सर्कुलर मोशन हमने कल लास्ट टाइम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर भी डिस्कस किया कि किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट है सर्कुलर पाथ के अंदर वो सर्कुलर मोशन होगी। जैसे हम पार्क या ग्राउंड्स के अंदर जाते हैं और हम जॉगिंग करते हैं तो हम पूरे ग्राउंड का एक सर्कल पूरा करते हैं, या वॉक भी करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन होगी। रोटेटरी मोशन असल में होती है स्पिनिंग मोशन, यानी अगर आप ग्राउंड के एक कॉर्नर के ऊपर खड़े हो जाएं और घूमने लग जाएं अपने ही ऑर्बिट के अराउंड, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं, उसको हम स्पिनिंग मोशन बोलेंगे, जिसको रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स,
विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ से अगर हम अपने घर से स्कूल तक जाते हैं तो वो हम बोलेंगे ये सिंपल डिस्टेंस है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि घर से स्कूल तक जाने के 3 से 4 रास्ते हैं तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड भी हमें मालूम होगा और उसकी डायरेक्शन भी हमें मालूम होगी, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी जो अभी हमने डिस्टेंस डिफाइन की एक यूनिट टाइम के अंदर कि हम स्पेसिफिक टाइम मेजर कर लेंगे, उस टाइम के अंदर जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम उसकी स्पीड बोलेंगे। लेकिन जो वेलोसिटी है ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने कवर किया है दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नोन है, तो उसका जो यूनिट टाइम के अंदर चेंज होगी डिस्प्लेसमेंट की उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी। लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन हमने पढ़ा है कि बॉडी जो है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे तो बॉडी की जो मोशन है वो लीनियर मोशन की जो है वो एग्जांपल होती है। यानी कि हम घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो हम एक स्ट्रेट रोड को हम चूज़ कर लेते हैं, तो हम उसी रोड के ऊपर आ देंगे, तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन बोलेंगे। रैंडम मोशन इर्रेगुलर एंड डिसऑर्डर मोशन होती है, जैसा कि हाउस फ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाइज होती हैं और हनी बीज होती हैं, इनकी एक स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह इर्रेगुलरली रैंडमली मूव करती हैं, तो इसको हम रैंडम मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट वन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी बॉडी का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मालूम है तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, प्रेशर। इसका मैग्नीट्यूड हमें ऐसे मालूम है कि मास को जो है वो हम किसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं, केजीज़ के अंदर, किलोग्राम के अंदर, लेंथ मीटर के अंदर, टाइम सेकंड्स के अंदर, स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर, और वॉल्यूम हम जो है ये मीटर क्यूब के अंदर मेजर करते हैं। इसी तरह प्रेशर जो है इसका पास्कल यूनिट होता है, तो इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड नोन होता है कि हमने इतनी जो है इतने केजी का मास लिया, इतने मीटर पर सेकंड से स्पीड हुई और इतने सेकंड्स के अंदर बॉडी ने जो है वो टाइम कवर किया। वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर से इस तरह डिफरेंट है कि हमने जो है इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखना होता है, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स, अगर हम देखेंगे कि कोई भी फोर्स है वो इतने न्यूटन फोर्स लग रही है लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है कि डिस्टेंस सिर्फ मीटर्स के अंदर हम मेजर करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीटर के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे। मोमेंटम देखेंगे कि किस तरफ का मोमेंटम है। टार्क, जैसे किसी भी बॉडी का हम टार्क देखते हैं कि टर्निंग इफेक्ट कितना है, अगर हम डोर क्लोज़ करते हैं तो कितना टर्निंग इफेक्ट है और किस डायरेक्शन की तरफ टार्क जा रहा है, और इसी तरह एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम अपनी बाकी एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।